कि फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। अब इस पर चर्चा के बाद में वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने जब सदन में विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी पार्टी के सभी विधायक सदन से बाहर चले गए, यानी कि सदन से वॉकआउट कर दिया। एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी कार्रवाई छोड़ दी है। बता दें कि जननायक जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहें। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा आए और मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने तरफदारी की है, लेकिन उसके बाद जो चीरहरण हुआ है वैसा द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि उनके पास में 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का सपोर्ट चाहिए था। सैनी की मीटिंग में बीजेपी के 41 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हुए, यानी कि 48। अभी तक बीजेपी जसपा के साथ में मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन लोकसभा सीटों में बंटवारे पर बात सहमति नहीं बनी और इसके कारण मंगलवार को बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर निर्दलीयों के सहारे नई सरकार बना ली। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, हरियाणा में आज नई नवेली सरकार का फ्लोर टेस्ट चल रहा है। हालांकि सीएम ने दावा किया है कि उनके पास में 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और जैसे ही इसमें विश्वास मत सीएम सैनी ने वहां पर पेश किया तो उसके बाद जो जसपा के विधायक थे उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। सर, इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए मनीष, हरियाणा का जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है जी, और वह उस घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और 46 का आंकड़ा वो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है जी, कि जिनके पास 46 विधायक हो सरकार बना सकते हैं। वर्तमान में देखें तो 41 विधायक वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, 30 विधायक कांग्रेस के हैं और जजपा के जो हैं वो 10 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायक हैं, 1 विधायक इनेलो पार्टी के और 1 हलोपा पार्टी के जी। तो इस तरह से 41 विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पास। और मुख्यमंत्री सैनी ने जब सदन में विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी जेजेपी के 10 विधायक सदन से बाहर चले और एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी कार्यवाही छोड़ दी। जेजेपी ने व्हिप जारी किया था कि सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा आए थे तो मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने तारीफ की, तरफदारी की, लेकिन उसके बाद मनोहर लाल खट्टर का जैसा चीरहरण हुआ है वैसा द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ है, विपक्ष का कहना है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का सपोर्ट चाहिए और सैनी के मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के 41 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे। यदि वो 7 निर्दलीय विधायक, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि एक निर्दलीय विधायक जो बलराज कुंडू हैं वो भी बाहर चले गए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में अब 6 निर्दलीय विधायक बचते हैं और 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भी ये आंकड़ा जो है 47 का हो जाता है, मतलब बहुमत के आंकड़े से एक जाता है। लेकिन अब ये देखना है कि ये 7 निर्दलीय विधायक क्या पूरे 7 में से जैसे एक चले गए तो बाकी 6 विधायक इनके समर्थन में आते हैं या नहीं आते हैं। दूसरी एक और घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। जी बिल्कुल। एडवोकेट जगमोहन भट्टी हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की है कि वो अभी जो है नायब सैनी सांसद है और अभी उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसके बावजूद उन्हें नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली जी। तो ये एक कानूनी दांवपेच भी इसमें सामने है कि वो सांसद हैं, सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि सैनी विधायक नहीं है तो फिर विधानसभा में 91 विधायक कैसे हो सकते हैं जी? क्योंकि यदि उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, 90 सीटें हैं कुल विधानसभा की, तो यदि ये शपथ ले लेते हैं, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो विधानसभा में 91 विधायक कैसे होंगे? हालांकि 6 माह का प्रावधान है कि 6 माह में कोई एक विधायक इस्तीफा दे दे तो उस सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है और जैसा मैंने बताया कि नियम है कि 6 माह तक बिना चुनाव के भी ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं और लगभग इतना ही समय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बचा है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है कि जेपी दलाल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक गरीब किसान का बेटा आज मुख्यमंत्री बन गया है
और एक गरीब किसान के मुख्यमंत्री बनने से दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने हमेशा ही परिवारवाद की राजनीति की है, तो विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतना अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण नहीं है, दूसरों को कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात तब कह सकते हैं जब सदस्यों को एक साथ रख लें, जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो तमाम घटनाक्रम चला है, ये पूरा घटनाक्रम, इस घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर है। तमाम सियासत के जानने वाले लोग इसमें नजर बनाए हुए कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि स्पष्ट बहुमत होता तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही सरकार बनाती, क्योंकि अभी 41 विधायक सिर्फ हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो विधायक है नीरज शर्मा, उन्होंने सदन में निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, गोपाल कांडा, धर्मपाल गौंडर और गोलन को मंत्री बनाने की बात पर अपने अंदाज में कहा कि बेचारा, उनको बेचारा कहा कि ये बेचारे हैं। इस शब्द, हालांकि उनके इस शब्द पर नयनपाल रावत ने आपत्ति भी जताई, और जब विवाद बढ़ने लगा तो नीरज शर्मा ने अपने शब्द वापस लिए। बिल्कुल। लेकिन नयनपाल रावत ने कहा कि हुड्डा की सरकार नहीं है जहां हजका के विधायक खरीदकर सरकार बनाई गई थी। बिल्कुल। तो ये तमाम घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम वहां चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम घटनाक्रम के साथ में वहां नायब सैनी क्या स्थिति बनती है वहां, और इस तमाम सियासी घटनाक्रम के बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि वो फिलहाल सांसद हैं और सांसद को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो अब क्या बीजेपी ये सोच रही थी कि पहले इनका बहुमत साबित करने दिया जाए और उसके बाद इनसे सांसद पद से इस्तीफा दिलवाया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुमत सदन में साबित ना कर पाए और जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया तो कहीं ना कहीं किरकिरी हो जाएगी। तो क्या बीजेपी को ये डर था कि पहले बहुमत साबित हो जाए और मुख्यमंत्री स्टेबल हो जाए और उसके बाद में हम सांसद पद से इस्तीफा दिलवाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकते। जैसे आपने भी बताया कि ये कानून में प्रावधान है कि वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, फिर सदन में वो सदन के सदस्य उनको रहना जरूरी है, तो 6 महीने का फिलहाल उनके पास वक्त है। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर था। ये बात तो कही जा सकती है। हालांकि ये जो स्थिति है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है कि लोकसभा अध्यक्ष को एक साधारण सा इस्तीफा त्याग पत्र लिख करके देंगे और उनकी सदन की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन यहाँ जो बात आपने देखी भारतीय जनता पार्टी के डर की बात है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति पर काम करती है, उन्होंने पहले से सारी तैयारी कर रखी होंगी। हाँ, एक बात जो मैंने कहा भी बलराज कुंडू के बारे में, कि बलराज कुंडू ने कार्रवाई छोड़ी है, तो ये एक नए तरह के संकेत हैं, क्योंकि 7 निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में, और जजपा के विधायकों के लिए जो विहिप जारी किया गया था, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों को विहिप जारी किया गया था कि वो उस कार्रवाई के दौरान, वोटिंग के दौरान सदन से गैर हाजिर रहे। तो 10 के 10 विधायक जो है वो सदन से बाहर चले गए हैं, उस विहिप का पालन किया गया है। अब यहाँ सिर्फ ये जो बलराज कुंडू के बाहर जाने के बाद में ये जो 6 निर्दलीय विधायक बचे हुए हैं, इनका क्या होता है स्टैंड रहेगा और क्या स्थिति बनती है, वो देखना दिलचस्प होगा। साथ ही जो बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तो की होगी यार, अगर मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई है तो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो रणनीति है, वो ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इस डर से इस्तीफा नहीं दिलाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सोच रखा होगा। और जैसा कि मैंने शब्द कहा कि विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो बात कही जा रही है चीर हरण की, तो वो जो तंज कसा जा रहा है, पहले भी एक उदाहरण दिया गया, खट्टर की सरकार का उदाहरण दिया गया कांग्रेस के विधायक के द्वारा। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो प्लान 2 बना के रखा होगा कि दूसरा प्लान क्या हो सकता है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनके पास क्या चीजें हो सकती हैं। हालांकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक विधायक इनेलो और एक विधायक हलोपा के हैं, इनका जो है ये समर्थन रहा है पहले, लेकिन इन सब के बावजूद में ये जो 6 विधायक बचे हैं, निर्दलीय विधायक हैं, इन 6 निर्दलीय विधायकों की गतिविधियां, उनकी कार्यप्रणाली देखने लायक है कि अब क्या स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ बहुमत का आंकड़ा 46 से 41 विधायक हैं। हालांकि अगर एक निर्दलीय विधायक और चले जाते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं या वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी, अगर 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल जाता है तो वो 46 का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा, उसको पार कर लेगी और सरकार वहां पर स्थिर
हो जाएगी और सरकार बना लेंगे। ये स्थिति है वहां पे अभी वर्तमान में। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। अब इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी। और मुख्यमंत्री सैनी ने जब सदन में ये विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और एक निर्दलीय जो विधायक है बलराज कुंडू ने भी कार्रवाई छोड़ दी है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या नई नवेली सरकार हरियाणा की अपना विश्वास साबित कर पाएंगी, क्योंकि देश भर की नज़र अब इस खबर पर टिकी हुई है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।